मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूलिभद्राद्या जैन धर्मस्तु मंगलम। जैन धर्म की जय जयकार करने के पश्चात श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन करके अनंत आस्था के केंद्र आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज के पावन स्मृति में भावभीनी वंदना करते हुए आप सबको सादर सविनय जय जिनेन्द्र। आज मैं यहाँ पर जीवन में प्रतिक्रमण की उपयोगिता इस विषय पर बोलना चाहूंगी। स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, दान करने से धन की शुद्धि होती है, ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। उसी प्रकार प्रतिक्रमण करने से आत्मा की शुद्धि होती है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप समझने के लिए सत्संग स्वाध्याय की जरूरत है। प्रतिक्रमण स्वाध्याय है, तप है, तप से निर्जरा होती है, निर्जरा से कर्म क्षय होकर आत्मा निर्मल बनती है। जैन धर्म आध्यात्मिक धर्म है। इसके हर आचार विचार की विधियों का केंद्र आत्मा है। आत्मस्मृति, आत्मदृष्टि और आत्ममुक्ति जैन धर्म की साधना का रहस्य है। उसे समझने के लिए अनेक प्रकार की साधनाओं का वर्णन जिनेश्वर भगवंतों ने प्रतिपादित किया है। उनमें एक महत्वपूर्ण साधना का नाम है षडावश्यक, जिसे हम प्रतिक्रमण कहते हैं। प्रतिक्रमण का सीधा सा अर्थ है पापों से पीछे हटना। जैसे कि एक सैनिक परेड करते समय किसी एक स्थान से शुरू होकर किसी अन्य स्थान पर पहुंचता है और वहां उसे आदेश मिलता है कि टर्न अबाउट, मतलब आपने जहां से यात्रा शुरू की थी वहीं पर आप फिर से पीछे लौट आओ। प्रतिक्रमण का सामान्य रूप से यही अर्थ है कि अपनी सीमाओं से आप जितने बाहर गए हो वहां से फिर आपको अपने स्थान पर लौटाना है। भगवान महावीर स्वामी ने श्रावकाचार का निरूपण किया। 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, इनका पालन मन वचन काया से करने का प्रयास श्रावक करता है। श्रावक ज्ञान दर्शन चारित्र तप इनकी आराधना करता है और प्रतिक्रमण करके ज्ञान दर्शन चारित्र तप से लगे हुए सभी अतिचारों को मिटाता है। इन 99 अतिचारों का सेवन करके जहां हमने अपनी मर्यादाओं को छोड़ा है उसके लिए सच्ची हृदय से आलोचना हम करते हैं। आज हम देखते हैं कि यातायात के प्रभाव से मनुष्य द्विधा मनस्थिति में है। उसके पास समय कम है, धर्म कर्म में उसे रुचि नहीं है। जो प्रतिक्रमण का काल है, सूर्योदय पूर्व और सूर्यास्त पश्चात, उस समय सुखद नींद एवं आराम से जिंदगी बिताने की उसकी वृत्ति हो गई है। लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी कहूंगी कि प्रतिक्रमण यह आवश्यक क्रिया है। पापों को हटाने का प्रतिक्रमण यह राजमार्ग है। प्रतिक्रमण में सामायिक से लेकर प्रत्याख्यान तक ऐसे एक एक आवश्यक बहुत ही शक्तिशाली है। मनुष्य के दुर्भाग्य को समाप्त कर वह सौभाग्य की वृत्ति करने वाला है। और यही कहना चाहूंगी कि प्रतिक्रमण से हमारे सौभाग्य की वृद्धि होती है। प्रतिक्रमण की 6 आवश्यक हम देखेंगे। पहला आवश्यक है सामायिक। सामायिक यानी समभाव की साधना। सामायिक करने से सावध्य योग से निवृत्ति होती है। दूसरा आवश्यक है चौविस्तव। चौविस्तव करने से दर्शन विशुद्धि होती है। इसे अनुयोग द्वार सूत्र में उत्कीर्तन कहा गया है। चौविस्तव करने से तीर्थंकर भगवंतों के प्रति भक्तिभाव बहुमान जागृत होता है। भगवान के वितराग स्वरूप पर श्रद्धा बढ़ती है। तीर्थंकरों की भक्ति द्वारा साधक अपने अहंकार का नाश करते हुए पाप कर्म क्षय करता है और भक्त की कोटि से भगवान की कोटि में पहुंचता है। अगला आवश्यक है वंदना। वंदना करने से नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है और उच्च गोत्र कर्म का बंधन होता है। सौभाग्य विनय भाव की प्राप्ति होती है। समस्त भारतीय धर्मों में वंदना का बड़ा ही महत्व रहा है। प्रतिक्रमण का चौथा आवश्यक है प्रतिक्रमण, जिसका नाम ही प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण जैन साधना का प्राण है। आचार्य ने प्रतिक्रमण की एक प्रकार की औषधि है ऐसा कहा है, जो बीमारी होने पर उसका प्रतिकार करती है। हर रोज प्रतिक्रमण करने से आरोग्य की वृद्धि होती है और भविष्य में रोग का प्रतिकार करने की शक्ति हमारी बढ़ती है।
अगला आवश्यक है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग यानी काया का उत्सर्ग। कायोत्सर्ग करने से अतिचारों की शुद्धि होती है, आत्मा धर्म ध्यान में रमन करती है। कायोत्सर्ग एक प्रकार का प्रायश्चित्त है जो पुराने पापों को धोकर साफ करता है और आत्मा को उज्जवल बनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो अंतिम आवश्यक है उसका नाम है प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण में यह अंतिम आवश्यक बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्याख्यान करने से हिंसा आदि आश्रमद्वार बंद हो जाते हैं, इच्छा का निरोध हो जाता है और इच्छा का निरोध होने से समस्त विषयों के प्रति विरक्त रहता हुआ साधक शांत चित्त होकर विचरण करता है। तो इस प्रकार मैंने आपके सामने प्रतिक्रमण के 6 आवश्यक और प्रतिक्रमण की महत्ता आपके सामने प्रस्तुत की। 32 आगमों में यह प्रतिक्रमण, यह आगम बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा नाम है सौ शुभा नीलेश जी गांधी, एट पोस्ट कड़ा, तालुका आष्टी, जिला बीड। जय जिनेंद्र।